बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी ये। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें ये मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं कचौरियों के लिए डो तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने एक बाउल में 3 कप मैदा लिया है छान कर। तो ये दूसरा कप और साथ ही इसमें गया तीसरा कप। तो मैंने 3 कप मैदा लिया है, और साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून, और उसके साथ इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। इससे हमारी कचौरियाँ बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करने के बाद हाथों की मदद से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसल लेना है। ये देखिए इस तरीके से मसल ले। इसके बाद इसमें जाएगा पानी। पानी हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे, और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, एक दरमियानी सी हमने इसकी डो तैयार करनी है। अगर तो आप ज़्यादा कचौरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इन सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, और अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को आप हाफ़ भी कर सकते हैं। इतनी डो से हमारी 13 से 14 बड़े साइज़ की कचौरियाँ इजीली बन जाएंगी। तो डो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी से 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, और यहाँ पर हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो ये मैं आलू की कचौरी बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए मैश किए हुए आलू। 2 कप हैं ये, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, तो इन्हें मैंने उबाल कर मैश कर लिया। अब इसमें मसाले जाएंगे। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया पौना चाय का चम्मच, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, होममेड चाट मसाला जाएगा 3/4 टीस्पून, यानी कि 1 टीस्पून से थोड़ा कम। पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और चॉप की हुई हरी मिर्च जाएगी 2 अदद, थोड़े दरमियाने साइज़ की, और ये कम तीखी वाली है। और नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और चाट मसाला भी आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको खट्टा पसंद हो। और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल किया था, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी डाला था, जिससे ये बहुत ही खट्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। तो आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी फिलिंग अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी खट्टी सी हमारी फिलिंग रेडी हुई है, और यहाँ पर हमारी डो को रेस्ट दिए हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसके दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तो कचौरियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। छोटी पसंद है छोटी बना लें, दरमियानी पसंद है तो दरमियानी बना लें। मैं थोड़ी सी बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने दरमियानी साइज़ के सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब इन पेड़ों को हमने ढककर तो 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, ताकि ये थोड़े सेट हो जाएँ और इजीली ये बेले जाएँ। और इस पॉइंट पे आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो पेड़ों को रेस्ट देने के बाद मैंने इसे हाथ की मदद से अच्छे से फैला लिया। उसके बाद हमने जो फिलिंग रेडी की थी इसके इस तरीके से बॉल बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हमारी कचौरी बन जाएगी, और फिलिंग फैलेगी भी नहीं, इधर उधर भी नहीं जाएगी। और हाथ की मदद से हमने इस तरीके से इसको पोटली टाइप बनाकर तो ऊपर से ये एक्स्ट्रा आटा हटा लेना है, और इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाकर तो दोबारा भी कचौरी बना लेंगे। तो ये देखिए अब इस तरीके से हमने सारे के सारे पेड़ों को के अंदर फिलिंग डाल के और उनकी फिर हमने बॉल बनाकर रख लेनी है। तो ये मैं आपको एक और चेक करा लेती हूँ। एक और हमने इस तरह से पेड़ा लिया, इसे अच्छे से फैला लिया, और फिलिंग की बॉल बनाकर हमने दरमियान में रखनी है, और हाथ से ये हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। बहुत ही ईज़िली ये कचौरी बन जाएगी, और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह से आपने करके ऊपर से ये एक्स्ट्रा आटा हटा देना है, और इसकी ये बॉल सी बना लेनी है। और इस बॉल को हमने सारी बॉलें इस तरह से बनाकर तो इन्हें हमने थोड़ा सा रेस्ट दे देना है। इसे भी हम तकरीबन 2-3 मिनट रेस्ट दे देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने एक लेनी है बॉल, और इसे हाथ की मदद से अच्छे से हमने फैला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हथेलियों में आपने दबाना है। इस तरह से ये दरमियान से थोड़ी मोटी रहेगी, और साइडों से पतली हो जाएगी थोड़ी सी, और ये हमारी कचौरी की शेप रेडी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको हाथों से साइडों से हल्का हल्का प्रेस कर लेना है एक बार इस तरह से, और ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही अच्छी सी कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी की भी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे। अब इसे हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर थोड़ा गर्म कर लिया है, और उसके बाद हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम, और उसके बाद हमने इसमें एक एक करके कचौरी शामिल कर दी है। जितनी कचौरियाँ आ सके उतनी आपने शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा भर नहीं देना।
तो यहाँ पर तकरीबन 3 कचौरियाँ इजीली आ गई थी, तो मैंने इसमें 3 कचौरियाँ शामिल कर दी हैं। तो इन्हें मैंने एक साइड से 3 मिनट के लिए पका लिया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो बिल्कुल कच्चा डालते ही आपने इसके साथ नहीं छेड़ना, वरना ये ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ये सेट हो जाए उसके बाद आपने इसे छेड़ना है और गोलगप्पा जैसे बनाते हैं ना, हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से आपने इसे करना है ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। जितनी अच्छी फूली हुई होंगी उतनी हमारी मज़ेदार और अच्छी कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुकी हैं। तो अब हमने अपनी मर्ज़ी का कलर इसको दे देना है। तो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से ही पकाया और ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पर आ चुका है। सेम तरीके से बाकी की भी सारी कचौरियाँ हमने रेडी कर लेनी है और उसके बाद फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इस पॉइंट पर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो ये देखें दूसरी बारी में भी सारी कचौरी देखें कितने अच्छे तरीके से फूली है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी, टेस्टी सी, चटपटी, खट्टी सी कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान में से ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी में इसे बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से फूली कितनी अच्छे तरीके से। आपने सेम स्टेप को फॉलो करना है ना, तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी मज़ेदार सी, टेस्टी सी और बिल्कुल फूली हुई परफेक्ट कचौरी बनेगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।